दोस्तों, इंडिया ने लास्ट ईयर दिसंबर में शांति बिल पास किया और ये न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। हम बात कर रहे हैं 100 गीगावाट टारगेट बाय 2047 की। पहली बार प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपॉर्चुनिटीज की। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 न्यूक्लियर पावर स्टॉक्स के बारे में जो 2026 में और उसके बाद भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। एंड तक जरूर देखना क्योंकि नंबर 3 आपको शॉक कर देगा। अब ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया नहीं है। अभी इंडिया के पास लगभग 8 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है जो एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए काफी कम है। गवर्नमेंट का क्लियर रोड मैप है कि इस कैपेसिटी को 2047 तक 100 गीगावाट तक लेके जाना है, मतलब लगभग 12 टाइम एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का फायदा सिर्फ पावर प्रोड्यूसर्स को ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन को मिलेगा, इंजीनियरिंग कंपनीज, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट सप्लायर्स को भी। 5वें नंबर पे आता है केएसबी लिमिटेड। केएसबी एक ऐसी कंपनी है जो पंप्स और वेल्स बनाती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल काफी क्रिटिकल हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्राइमरी कूलेंट पंप होते हैं वो रिएक्टर कोर को ठंडा रखते हैं और इंडिया में इन पंप्स के लिए एनपीसीआईएल अप्रूव्ड सप्लायर लगभग सिर्फ केएसबी ही है। कंपनी पिछले 40 सालों से एनपीसीआईएल के साथ काम कर रही है। 2024 में कायगा यूनिट 5 और 6 के लिए लगभग 500 करोड़ का कंफर्म्ड ऑर्डर मिला, जिसके एग्जीक्यूशन 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियल्स देखें तो केएसबी का मार्केट कैप अराउंड 11,800 करोड़ का है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट सीएजीआर लगभग 22% रहा है। आरओई 18 से 20% के रेंज में है और डिविडेंड पे आउट भी कंसिस्टेंट है। रिस्क ये है कि कंपनी स्मॉल कैप है और ऑर्डर फ्लो अप्रूवल पर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट न्यूक्लियर एंट्री के बाद न्यूक्लियर ग्रेड इक्विपमेंट्स की डिमांड स्ट्रक्चरली बढ़ने वाली है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल। भेल इंडियन हैवी इंजीनियरिंग का एक कोर पिलर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के टरबाइन और जनरेटर साइड पर कंपनी का डोमिनेंस है। आज इंडिया की लगभग 48% न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी भेल के इक्विपमेंट्स पर ही चल रही है। स्टीम टरबाइन्स, जनरेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स और नॉन रिएक्टर कंपोनेंट भेल सप्लाई करता है। कुंदनकुलम और कायगा जैसे प्रोजेक्ट में कंपनी का काफी बड़ा रोल रहा है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भेल का मार्केट कैप अराउंड 88,000 करोड़ का है और ऑर्डर बुक लगभग 1.6 लाख करोड़ का आसपास है। एग्जीक्यूशन डिलेज और पीएसयू स्ट्रक्चर चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर एक्सपेंशन के साथ इक्विपमेंट्स ऑर्डर का फ्लो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं उस कंपनी की जिसे ज्यादा लोग न्यूक्लियर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करते हैं। जी हाँ, टाटा पावर की। टाटा पावर ट्रेडिशनली न्यूक्लियर प्लेयर नहीं है, लेकिन फ्यूचर न्यूक्लियर इकोसिस्टम में एक स्ट्रेटेजिक डार्क हॉर्स बन सकता है। कंपनी ने ओपनली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि एसएमआरस में इंटरेस्ट दिखाया है और भारत स्मॉल रिएक्टर प्रपोजल्स के लिए एनपीसीआईएल को रिस्पांस दिया है। एसएमआरस का यूज इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ग्रीन स्टील प्लांट और डाटा सेंटर के लिए आइडियल माना जाता है। फाइनेंशियल देखें तो टाटा पावर का मार्केट कैप लगभग 1.11 लाख करोड़ का है। इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 14 गीगावाट है। पी रेशियो रफली 22 के आसपास है और आरओई 10 से 11% के रेंज में है। न्यूक्लियर टाटा पावर के लिए शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ड्राइव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑप्शनलिटी क्रिएट करता है। अब इसके पहले कि मैं नंबर 2 की तरफ बढ़ूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसको सब्सक्राइब कर लो और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दो। अब नंबर 2 पे बारी आती है एनटीपीसी लिमिटेड की। एनटीपीसी ट्रेडिशनली थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी को अपने लॉन्ग टर्म रोड मैप का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रही है। एनटीपीसी का प्लान है कि 2047 तक 30 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करना, जो इंडिया के टोटल न्यूक्लियर टारगेट का लगभग 30% है। कंपनी ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग सब्सिडरी बनाई है। एनपीसीआईएल के साथ जॉइंट वेंचर चल रहे हैं और रशिया और फ्रांस जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ टेक्नोलॉजी डिस्कशन हो रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एनटीपीसी का मार्केट कैप अराउंड 3.28 लाख करोड़ का है। पी रेशियो अराउंड 13 to 14 के बीच में है। आरओई नियरली 12% का है और डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5% का है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्लो होते हैं, लेकिन एनटीपीसी के पास स्केल और गवर्नमेंट बैकिंग दोनों मौजूद है। अब फाइनली नंबर 1 की बात करते हैं, लार्सन एंड टर्बो। अगर इंडिया के न्यूक्लियर इकोसिस्टम का बैकबोन कोई कंपनी है तो वो है एलएनटी। इंडिया के सारे 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में एलएनटी का कंट्रीब्यूशन रहा है। स्टीम जनरेटर्स, रिएक्टर कंपोनेंट्स, हैवी फोर्जिंग और क्रिटिकल न्यूक्लियर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना कंपनी का कोर स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल्स देखें तो एलएनटी का मार्केट कैप लगभग 5.18 लाख करोड़ का है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 6.7 ट्रिलियन के आसपास है। आरओई नियरली 16% का है और पी रेशियो अराउंड 27 है। न्यूक्लियर के अलावा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोजन और डाटा सेंटर जैसे सेगमेंट्स में एलएनटी को डाइवर्सिफाइड बनाता है। इसलिए ये न्यूक्लियर थीम का सबसे सेफ और हाई क्वालिटी प्लेयर माना जाता है।
अब ओवरऑल देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी कोई फास्ट मनी स्टोरी नहीं है। ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का 20 से 25 साल का स्ट्रक्चरल प्लान है। अगर आप इस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेशेंस, डाइवर्सिफिकेशन और पॉलिसी ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। ये स्टॉक टाइम लेते हैं, लेकिन इंडिया के न्यूक्लियर रोड मैप अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो ये कंपनीज उसका डायरेक्ट फायदा उठाने वाली है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हो। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो